तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द ले लो, छोटे से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, आपको कोई ऐसा शब्द मिल ही नहीं सकता जिसमें मात्रा ना हो सकता है कुछ में एक मात्रा हो, दो मात्रा हो, पाँच मात्रा हो, लेकिन मात्रा ज़रूर होगा। बिना मात्राओं का कोई शब्द नहीं बनता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो आपकी अंग्रेजी में 5 मात्राएँ होती हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 मात्राओं को हम अंग्रेजी में वाउल कहते हैं, ठीक है? अब कहोगे यार ये 5 मात्रा से क्या हम अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे? देखो प्यारे बच्चों, कहने को तो अंग्रेजी में 5 मात्राएँ होती हैं, लेकिन इनका उच्चारण 51 तरीके से किया जाता है। इन सब का एक एक करके 51 तरीके से उच्चारण किया जाता है। जैसे अगर मैं अंग्रेजी का एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैं लिखूँ कार, मैं लिखूँ कैट, मैं लिखूँ बॉल, मैं लिखूँ नेम, मैं लिखूँ अमेरिका, और भी बहुत सारे मैं शब्द ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी इतने से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इन जितने भी शब्दों को मैंने लिखा है, इन सब में एक मात्रा को देखने को मिल रही होगी, एक, यानी मुख्य रूप से एक मात्रा की ओर ध्यान दीजिएगा, एक ही मात्रा की ओर। अब अपने आप से सवाल पूछिएगा कि हर जगह ए को आप क्या पढ़ रहे हो, क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो। यहाँ पर ए को आप पढ़ रहे हो, कार, आ, कार आ पढ़ रहे हो। यहाँ पर ए को ए पढ़ रहे हो, कैट, बैट, रैट, मैन, ए पढ़ रहे हो। यहाँ पर ए को क्या पढ़ रहे हो, ओ, बॉल, कॉल, मॉल, स्मॉल, ओ पढ़ रहे हो। और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो, ए, नेम, मेक, केक, लेट, डेट, ए पढ़ रहे हो। और यहाँ पर इसको क्या पढ़ रहे हो, अमेरिका, अदर, अरेंज, अग्रीमेंट, एग्रीमेंट, अग्रीमेंट हो, ठीक। तो यहाँ पर हर जगह उसको पढ़ रहे हो। तो ये आपको अलग अजीब नहीं लगा कि ए को आ, ए ओ सब पढ़ते हैं? तो ऐसा ही है, यानी एक के कई सारे उच्चारण, एक के 51 ऐसे उच्चारण होते हैं, 11 तरीके से बोला जाता है। तो कहना ये चाहूँगा बच्चे, भले इनको ए, ई, आई, ओ, यू को आप 5 से देख रहे हो, पांचों अलग अलग हैं, लेकिन इनका उच्चारण जो होता है 51 तरीके से होता है। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए एक मानने की कोशिश मत कीजिएगा। दूसरा ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी मात्राएं होती हैं इनका पेयर होता है, हर मात्राओं का पेयर होता है। जैसे अगर मैं कुछ शब्द लिखूँ READ, रीड, जैसे चेयर, जैसे यूरोप। अब देखो यहाँ पर EA, यानी ई और ए मिलकर दो मात्राओं का पेयर बना रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर देखो AI, यानी ए और आई मिलकर दो मात्राओं का पेयर बना रहा है। यहाँ पर देखो ई और यू, यानी ई और यू दो मात्राओं का पेयर बना रहा है, यानी मात्राएं सिंगल भी आती है और उनका ऐसा पेयर होता है। तो अब सवाल है कितना पेयर होता है, जवाब है 21। उनके टोटल 21 वाउल पेयर होते हैं, वाउल्स के पेयर होते हैं, वाउल के पेयर होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मात्राएं भले 5 होती है, 51 तरीके से उच्चारण होता है, सिंगल और पेयर को मिलाकर पेयर 21 होता है। तो चलो आज के इस वीडियो में हम जो ओ की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। क्या है ओ की मात्रा? रूल नंबर 1, जब अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ को हमेशा ओ पढ़ेंगे, ओ को क्या हमेशा ओ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। जैसे एक शब्द है, देखो TOP, टी को क्या पढ़ेंगे, टॉ पढ़ेंगे। ओ क्या दो कॉन्सोनेंट के बीच में, हाँ, तो इसको औ की मात्रा, औ की मात्रा औ ये होता है, इसकी मात्रा ऐसा होता है, तो औ की मात्रा हमने ऐसा लगा दिया। अब पी को क्या पढ़ेंगे, पॉ पढ़ेंगे, हो गया टॉप, टॉप मिस होता है लट्टू। उसी प्रकार एक और शब्द है DOG, डी को क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे, ओ को क्या पढ़ेंगे, औ पढ़ेंगे, ओ नहीं औ। जी का ग, डॉग, डॉग हो गया। इसी प्रकार GOT, गॉट, गॉट हो गया। उसी प्रकार FOG, एफ का फ हुआ, ओ का औ हुआ, जी का ग हुआ, फॉग, डॉग, हॉट, टॉप, लॉन्ग,
रूल नंबर 2, जब अंग्रेजी में ओ के बाद वाई आए। अब आपको लगे यार यार तो वाउल के साथ होता है, वाई कहाँ वाउल है, वाई सेमी वाउल है। देखो डब्लू और वाई ये दो होते हैं आपके सेमी वाउल होते हैं। अब सेमी वाउल क्या होता है, यानी डब्लू वाई ऐसे हैं जो ना तो पूरी तरह से कॉन्सोनेंट है ना तो पूरी तरह से वाउल है, इसलिए इनको सेमी वाउल कहते हैं। सेमी मतलब कुछ वाउल, इसलिए इनका भी पेयर बनता है ओ डब्लू का। ओ डब्लू जब ओ वाई जहाँ भी आए, ओ डब्लू ने ओ वाई जहाँ पर भी आए इसको हमेशा ऑय पढ़ेंगे, ऑ की मात्रा प्लस य पढ़ेंगे। जैसे बी ओ वाई, बी का ब पढ़ेंगे, ओ वाई का ऑय प्लस य हो गया बॉय। अब कहोगे यार बॉय और डॉग में तो अंतर है नहीं, डी ओ जी डॉग और बी ओ वाई वाई, इसमें उसमें अंतर तो नहीं, इसमें भी ओ पढ़ा इसमें भी नहीं, इसमें हमने ओ को औ पढ़ा, सिर्फ औ। इसमें इन दोनों को ऑय पढ़ रहे हैं, ऑय, इन दोनों को मिलाकर ऑय पढ़ेंगे। तो अंतर क्या है, बहुत अंतर है। अंतर मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं एक शब्द लिखता हूँ बी ओ वाई, ठीक, दूसरा शब्द लिखता हूँ एम ए एन वाई। इसको क्या पढ़ोगे, बॉय तो पढ़ोगे, लिख दिया बॉय। अब जरा इसको देखो, इसको क्या पढ़ोगे, एम को म पढ़ोगे, ए को क्या पढ़ोगे, ए की मात्रा पढ़ोगे, एन को क्या पढ़ोगे, न पढ़ोगे। अब इस वाई को क्या पढ़ोगे, आप कहोगे य पढ़ते हैं, तो हाँ ठीक है मैंने य लिख दिया। तो क्या हुआ हिंदी में न य, में न य नहीं हुआ, तो में न य कुछ नहीं होता, गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या वाई का क्या होगा, वाई का य नहीं होगा, वाई का यहाँ पर क्या होगा, वाई का यहाँ पर जो है बड़ी की मात्रा हो गया। अब पढ़ो, अब क्या पढ़ोगे, अब कहोगे हम तो इसको मेनी पढ़ेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वाई था इसको आपने य नहीं पढ़ा, आपने बड़ी की मात्रा पढ़ा। यहाँ पर जो वाई है इसको आप य पढ़ रहे हो, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी ओ वाई आए तो वहाँ पर ओ को तो आप औ पढ़ोगे प्लस वाई को आपको य पढ़ना रहेगा। नहीं तो आप बहुत सारे शब्द देखो, मैं कुछ शब्द लिखता हूँ जैसे लेडी, जैसे मैनी, जैसे बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, जैसे हैप्पी। इन सभी शब्द में वाई को आप बड़ी की मात्रा पढ़ोगे। बेबी कैसा, बी का ब हो गया, ए का ए की मात्रा हो गया, बी का ब हो गया, यह नहीं पढ़ोगे नहीं तो बेबे हो जाएगा, बड़ी की मात्रा बेबी हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखो क्या पढ़ोगे, यहाँ पर क्या पढ़ोगे, लेडी का एल का ल पढ़ोगे, ए वाई का ए की मात्रा पढ़ोगे, डी का ड पढ़ोगे, वाई का बड़ी छोटी की मात्रा हो गया लेडी। क्या पढ़ोगे, लेडी, यानी वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ा। तो इन सब जगह पर वाई पर बड़ी की मात्रा पढ़ोगे, लेकिन जब कभी भी ओ के साथ वाई आए तो वाई को य पढ़ोगे। जैसे बॉय, रॉय, जॉय, टॉय, लॉयल, य पढ़ोगे ओ वाई के साथ आए, यानी वाई के पहले कोई भी वाउल हो तो वाई को य पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में ओ यू आए, ओ यू आए तो ओ यू को आऊ पढ़ते हैं, आ ऊ, क्या आ ऊ, कैसे, जैसे एक शब्द लिखता हूँ एस ओ यू एन डी, एस को क्या पढ़ोगे, स पढ़ोगे, एस खत्म हो गया, ओ यू को आऊ, आ की मात्रा प्लस ऊ, ओ यू खत्म हो गया। एन को क्या पढ़ोगे, आधा न, क्यों आधा न, पूरा न लिखो नहीं, दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, आधा न, और डी का ड हो गया साउंड, क्या हुआ साउंड, ठीक है, क्या पढ़ेंगे साउंड, ठीक। उसी प्रकार एक और शब्द है आर ओ यू एन डी, आर को क्या पढ़ोगे र, ओ यू को आऊ, आ प्लस ऊ, एन आधा न, डी का ड, राउंड, ठीक। अब देखो इसको पढ़ाता हूँ, इसमें कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए इसको देखो, देखो नया चीज़ है इसमें, क्या है डी ओ यू बी टी। अब इसको नया क्या दिखाता हूँ, डी का क्या ड पढ़ा, डी खत्म हो गया, ओ यू के क्या पढ़ोगे आऊ, आ प्लस ऊ, ओ यू खत्म हो गया। अब जो बी है उसका क्या पढ़ेंगे, क्या ब लिखेंगे, नहीं, ब लिखोगे तो क्या होगा ब और ट, सा क्या होगा डा ऊ ब ट, गलत हो जा रहा है आपको, नहीं, यहाँ पर आधा ब लिख दो, आप कहोगे आधा ब लिखो, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, ठीक है मैं आधा ब लिख दे रहा हूँ, तो क्या हो जा रहा है डा ऊ ब ट, फिर भी गलत हो जा रहा है, नहीं समझ आ रहा है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है इस बी को क्या करेंगे, इस बी को कुछ लिखते ही नहीं है, बी को छोड़ देते हैं, काट देते हैं और टी लिख देते हैं। क्या हो गया, डाउट, डाउट। तो सवाल है इस बी का क्या हुआ, जवाब है बी साइलेंट है यहाँ पर। अब कैसे पता चलेगा बी साइलेंट है, बी को नहीं पढ़ना है, नहीं बोलना है, सिर्फ लिखना है। तो देखो अंग्रेजी में कभी भी, इंग्लिश में कभी भी बी के बाद अगर टी हो, बी के बाद क्या हो, टी हो, या बी के पहले एम हो, यानी बी के बाद टी हो और बी के पहले एम हो, तो बी नहीं पढ़ा जाएगा, बी नहीं पढ़ते हैं। अब कोई भी शब्द ले लो, बी के पहले एम है तो बी को नहीं पढ़ते हैं, टी है नहीं पढ़ते, इसलिए यहाँ पर देखो बी के बाद टी है इसलिए बी साइलेंट हो गया। ठीक, ये बताना था। चलो रूल नंबर 4 की ओर लेकर चलता हूँ। जब अंग्रेजी में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आए तो ई साइलेंट होगा। किसी भी शब्द के अंत में लास्ट में ई आता तो ई को पढ़ते ही नहीं, हम लोग ई को छोड़ देते हैं। अब इस ओ को हम ओ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे बताता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने लिखा NAME, लास्ट में ई आया, ई पर ध्यान देना। एन को क्या लिखोगे, नौ लिखोगे, नौ लिख दिया, एन खत्म हो गया हमारा, ओके खत्म हो गया। ए को क्या लिखोगे, एक ही मात्रा लिख दिए, ए खत्म हो गया, ठीक है। एम को क्या लिखोगे, म लिखेंगे, ठीक है, म लिख दिया, एम खत्म हो गया। अब इसको पढ़ो, इसको क्या पढ़ते हो, क्या हिंदी आया, नेम, और अंग्रेजी को क्या पढ़ते हो, नेम। तो ई क्या हुआ, क्या ई हम बड़ी की मात्रा लगा दें नेमी हो जाए ना, क्या करें हम एक ही मात्रा लगा दें नेमे हो जाए ना, नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब ई साइलेंट होता है, ई किसी भी शब्द के अंत में नहीं पढ़ते हैं। ठीक, अभी और आपको जानने को मिलेगा। अब देखो ये वाला नियम क्या करता है, इस नियम पर रुको। नियम कहता है ओ आए, कॉन्सोनेंट आए, ई आए, ई नहीं पढ़ते हैं कभी भी नहीं। अब ओ के बाद कॉन्सोनेंट ई हो तो ओ को ओ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखो एक शब्द है HOLE, एच को क्या पढ़ेंगे, ह पढ़ेंगे, ओ को ओ की मात्रा, ओ को ओ क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट ई है। एल को ल पढ़ेंगे, होल, ई साइलेंट होगा। एक और शब्द बताता हूँ, POLE, पी को क्या पढ़ेंगे, प पढ़ेंगे, ओ को ओ की मात्रा, एल को ल पढ़ेंगे, हो गया पोल। अब एक चीज और बताता हूँ, नया चीज आपको सिखाता हूँ, नया चीज देखो। एस है, एस को क्या पढ़ते हो जी, हम तो स पढ़ते हैं, नहीं यस को सिर्फ स नहीं पढ़ते, यस को ज भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ज भी पढ़ते हैं। अब ये ज क्या होता है, ज तो सुना, ज से जहाज, ज से जाना, ज से जहां। ज क्या होता है, देखो ये है ज, जब ज के नीचे बिंदी लग जाती है ऐसा तो हो जाता है ज, क्या होता है ज, यानी ये है ज, ये है ज, ज ज ज ज ज ज ज। ठीक, अब यहाँ पर बिंदी नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ लेकिन बिंदी होता है। अब देखो कैसे पढ़ेंगे, ROSE, आर को क्या पढ़ेंगे, र पढ़ दिए, ओ है, हाँ ओ है, ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ई है तो आर को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, वो भी खत्म। एस है, एस को क्या स पढ़े कि ज पढ़े। अब ये कैसे जानेंगे, अगर एस के बाद ई हो, अंग्रेजी में किसी भी शब्द में एस के बाद अगर ई हो, ई हो अधिकतर, तो वहाँ पर उसको हम ज पढ़ते हैं। किसी भी शब्द के अंत में होना चाहिए, किसी भी शब्द के अंत में एस के बाद ई हो, किसी भी शब्द में अंत में बीच में नहीं, अंत में एस के बाद ई हो तो वहाँ पर एस को हम ज पढ़ते हैं। हो गया रोज, रोज नहीं रोज, रोज मिस होता है गुलाब, ई साइलेंट हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द है NOSE, एन को न पढ़ेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, एस का क्या ज पढ़ेंगे, हो गया नोज, नोज मिस होता है आपका नाक। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।